ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, देखो शुरुआत तो हो चुकी है। मेरे बच्चे, मैंने शुरुआत कर दी है। मेरी तरफ से शुरुआत हो चुकी है। अब बस आगे तुम्हें दिखाना बाकी है। प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे चमत्कार, मेरी शक्ति, मेरी लीला क्या है। मैंने तो शुरू कर दिया है। अब तुम्हें धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। अपनी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे जिंदगी में एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचने वाली है और तुम्हारी जिंदगी में इतना बदलाव आएगा ना कि तुम खुद सोचते ही रह जाओगे कि यह हुआ कैसे। लेकिन होगा, होगा और होना शुरू भी हो चुका है। बस यह तुम देखते जाओ। और वैसे भी तुम मेरे पास अपने साईं के पास, अपने बाबा के पास, अपने साईं की गोद में बैठने तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बच्चा मेरे पास आए। और जिस स्थिति में आएगा उस स्थिति में मैं अपने बच्चों को अपनाता हूँ। उसी स्थिति में, चाहे मेरा बच्चा किसी भी स्थिति में आए, और मेरा बच्चा जो मुझसे मांगता है ना, भी अपनी इच्छा मेरे आगे प्रकट करता है, सच्चे दिल से मुझसे मांगता है, मैं उसे देकर ही भेजता हूँ, देकर लौट आता हूँ। मैं अभी अपने बच्चों को मायूस कर वापस नहीं करता, कभी नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों में से बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और मेरी द्वारिका माई बनी ही इसलिए है कि कभी भी मेरी द्वारका माई से कभी कोई खाली नहीं गया, कभी नहीं गया और ना ही जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जो तुम सीढ़ी यातना और द्वारका माई में बैठते हो, वो मेरी मर्जी से बैठते हो। जानते हो, जो भी होता है ना, वो मेरी मर्जी से होता है। मेरे बच्चे, सब कुछ मैं करता हूँ, तुम्हारा बाबा करता है। और सुनो, तुमने क्या सोचकर बैठ गए कि तुम हार मान लिए लोगे? नहीं, अरे हार के आगे तो जीत है। तुम्हें तो जीतना है हर हाल में। नहीं माननी? तुम बुज़दिल नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम साईं के बच्चे हो, और साईं के बच्चे तो कभी हार नहीं मान सकते, है ना? मानता हूँ है। 9,999 गलतियाँ तुम में हो गई हो, लेकिन सभी बार तुम जीत जाओगे। यह तो जीत जाओगे, मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन देखो ना, उम्र का लिहाज करो तो किसी सोच का बस तुम्हें आगे बढ़ना है। यह सोचो बस। और आप बढ़ने वालों को, मेरे बच्चे, तरक्की या बड़े बड़े उम्र के भी करवट बदल जाते हैं और जाते हैं। सालों के लोग, 80 सालों के लोग, 60 सालों के लोग भी बहुत बड़ा व्यापार कर लेते हैं, आगे से आगे बढ़ जाते हैं। तो तुम्हारी उम्र क्या है मेरे बच्चे? क्यों अभी से तुम अपनी हार मान कर बैठ गए हो? बोलो, लोगों को कहने पर क्यों फालतू बातें सोचते हो? तुम जानते हो, लोगों का नाम तो ही दूसरा नकारात्मक ऊर्जा है। मेरे बच्चे, समझो इस बात को। लोग यानी कि नकारात्मक ऊर्जा, वो कभी तुम्हारे अंदर सकारात्मकता ना देखेंगे और ना दिखाने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे भी नहीं कि तुम जो सकारात्मक हो, तो जानबूझकर तुम्हें ऐसा दिखाएंगे कि तुम नकारात्मक बन जाओ, तुम्हारी सोच नकारात्मक हो जाए। जानते हो वह लोग ऐसा क्यों करते हैं मेरे बच्चे? जिससे तुम ना आगे ना बढ़ सको, आगे नहीं बढ़ो। क्योंकि अगर तुम उनको आगे बढ़ जाओगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? उनका तो सब कुछ नीचे ही जाएगा ना। हर चीज़ में एक वह नीच झुक जाएंगे तुमसे, क्योंकि जो लोग तुम्हें देखकर अच्छे से राजी नहीं होते हैं ना, वही लोग तुमसे जलते हैं, और वही लोग तुम्हें हमेशा नकारात्मकता ही सलाह देंगे, हमेशा ना करने की सलाह देंगे। हर ऐसे चीज़ बोलेंगे कि तुम ना कर पाओ। और तुम जानते हो कि निंदा कौन करता है? निंदा भी वही लोग करते हैं जो तुम्हारी तुलना नहीं कर सकते। वह सिर्फ तुम्हें अपने अंदर जिंदा रखते हैं। किसी के अंदर तुम्हारी निंदा कर, तुम्हारे लिए वो अपने दिल में निंदा रखते हैं। अगर किसी के अंदर तुम्हारे लिए निंदा है ना, तो कोई अगर तुम्हारी निंदा करता है तो समझ जाओ उस व्यक्ति के अंदर तुम जिंदा हो, और वह बहुत अच्छे से जानता है कि वह तुम्हारे दरबार बराबर ही नहीं कर सकता। और
और सिर्फ तुम्हारी निंदा ही कर सकता है। तो करने दो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा तो वह तुम्हारी निंदा तो करेगा। उसने ये बस में बस यही है, यही तक सीमित है। उनकी सोच भी बस यही तक सीमित है और वह भी यहीं तक सीमित है। पता है इंसान आगे कैसे बढ़ता है? इंसान बढ़ता है अपने सोच के कारण। जैसे उसकी सोच होगी ना, वैसे वैसे वो तरक्की करता जाएगा। जो लोग तरक्की करते हैं उनकी सोच बहुत आगे निकल जाती है। वो सोच के अनुसार ही अपनी तरक्की कर पाते हैं और कई लोग हमेशा गलत ही सोचते रहते हैं। कुआं में मेंढक बन जाते हैं कि सोच भी बहुत सीमित हो जाती है, तो वह सीमित ही रह जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। वह दूसरों की निंदा करने में इनमें भी अपना स्वार्थ व्यर्थ करते हैं। बस कभी आगे ना बढ़ सकते हैं और ना बढ़ पाएंगे। मेरे बच्चे, तो मेरे ऐसे लोगों को बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि ऐसे लोग तो अपनी ज़िंदगी में तो यह चीज़ें लाते ही लाते हैं, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में भी लाने की कोशिश करते हैं। और सुनो, अगर तुम्हारे साथ कोई ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो, ऐसा कर देना जो गलत हो मेरे बच्चे, उसे कभी भूलना मत। हाँ, माफ़ कर देना। वह जो मनमुटाव है ना तुम्हारे अंदर से, उनके लिए वह निकाल देना, चीज़ें निकाल देना, बोझ निकाल देना, लेकिन उनकी गलती से को कभी मत भूलना। जानते हो, क्योंकि उस गलती से भी तुम्हें सबक मिलेगा, तुम्हें सीख मिलेगी मेरे बच्चे। आगे से, क्योंकि अगर ऐसा ही व्यक्ति तुम्हें अगर आगे मिलता है और ऐसे ही गलती आगे होती है तो तुम अब उससे बच सकते हो। तुम्हें पता होगा तुम्हें कब क्या करना है। देखो, मैं माफ़ करने को मना नहीं करता। तुम माफ़ कर सकते हो, माफ़ करो और अपने अंदर ये वह बोझ हटा दो, लेकिन उसे भूलना मत। उससे तुम्हें सीख मिलेगी और वही सीख तुम्हारे आगे बहुत काम आने वाली है। मैं बहुत काम और बहुत सुनो मेरे बच्चे, तुम सबके लिए तो बहुत करते हो, लेकिन इन बेजुबान के लिए भी करना शुरू करो। जो यह बेजुबान होते हैं ना, उसके लिए मेरे बच्चे कुछ भी करो, चाहे वो एक मुट्ठी चावल ही खिलाओ या एक मुट्ठी चिड़िया के लिए दाना ही क्यों न डालो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दरवाजे पर आए हुए गाय, कुत्ता, बिल्ली और सबको कुछ न कुछ खिलाते रहो मेरे बच्चे। कुछ भी उन्हें भूखा मत रहने दो, क्योंकि जो वो बेजुबान जानवर है ना, उसके अंदर में ना बहुत बहुत तड़प निकलती है। भूख की वजह से वो मांगते ही क्या है मुझसे, सिर्फ खाना दो, वक्त का खाना, 2 वक्त का खाना। और मेरे कुछ बच्चों को यहाँ तो इतना खाना बच जाता है कि बाहर फेंकता है, तो बाहर मत फेंका करो मेरे बच्चे। जो खाना बचता है ना उसे बेजुबानों में बांट दिया करो, ये या फिर किसी जरूरतमंद को दे दो दिया करो। किसी के पास तो इतना भी नहीं होता कि वह 2 वक्त की का खाना बना सके। तुम्हारे पास तो मैंने इतना दिया है कि कम से कम उनकी कदर करो बच्चे। उतना ही लो जितना तुम खा सको और बाहर मत फेंको, किसी को दे दो मेरे बच्चे, जिसका आत्मा तृप्त हो जाए।